ओ गॉड, बच्चों को स्कूल भेजना है, बस आ जाएगी, लेट हो जाएगी दोनों। बच्चों को देखे बिना एक पूरा दिन बीत गया। मैं उन्हें जितना मिस कर रही हूँ उससे भी ज्यादा वो मुझे मिस कर रहे होंगे। मन कर रहा है दौड़ के जाकर उन्हें गले लगा लूं, पर कैसे? समर्थ ने बच्चों को मुझसे छीनने की धमकी दी है। जाने क्या प्लान कर रहा है वो। नहीं, इतना कुछ किया समर्थ ने, जुल्म किया मुझ पर ये जुल्म मैं नहीं सह पाऊंगी समर्थ। मेरे बच्चों को मुझसे मत छीन, प्लीज समर्थ, प्लीज। एक्चुअली समर्थ जानता है कि बच्चे मेरी कमजोरी है और इसी बात का फायदा उठा रहा है वो जानता है कि कभी ना कभी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वापस अपने बच्चों के पास लौट आऊंगी। नहीं समर्थ, नहीं, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, इस बार जीतने नहीं दूंगी। बहुत हो गया। गरु, तुमने सामान पैक किया? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ऑफिस जाते हुए तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। आप इरा के क्यों बात कर रहे हो संजू? सीधा सीधा बोल दो ना, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो और किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकालना चाहते हो मुझे। यार गरु, तुमसे तो बात करना ही बेकार हो गया यार। कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, लोग प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल होते हैं, तुम तो पूरी की पूरी पागल हो गई हो। ओह माय गॉड संजू, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे ये कोई महाभारत का एपिसोड चलता है और मैंने भगवान से हाथ जोड़े और मुझे भगवान ने प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसा लगता है जैसे इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है संजू। मैंने ऐसे कब कहा यार? तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारी भलाई के लिए छोड़ा जा रहा है, बस वही रीजन है। अच्छा, ऐसी कौन सी भलाई है संजू? मैं भी तो सुनूं। 2-4 तरह की बातें करते हैं। जानना चाहते हैं वो एमएमएस स्कैंडल के बारे में, जिससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है मेरी सेहत की संजू। उस दिन कहा थे जब मैं दर्द से करा रही थी और बार बार तुम्हें फोन कॉल कर रही थी, एक बार भी फोन वापस करके देखा कि मैं क्यों कॉल कर रही थी? प्लीज संजू, ये फेक फिक्र मत दिखाओ मुझे प्लीज। मुझे नहीं पता था बेबी, आई एम सॉरी। और तुमने भी तो टेक्स्ट नहीं किया ना मुझे। एक टेक्स्ट तो करना चाहिए था ना। मुझे लगा तुम वही फालतू बातों के लिए कॉल कर रही हो, वही घर की लड़ाइयां ना। प्लीज मुझे पता होता ना, मैं आई प्रॉमिस मैं आइंदा से तुम्हारा कोई कॉल मिस नहीं करता। ओके, बिलीव मी, मेरे घर इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज वही तुम्हारे लिए सेफेस्ट जगह है। मुझे भाभी ने सजेस्ट किया, मुझे सही लगी उनकी बात। संजू, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये तुम्हारी बेनीता भाभी है, वो मुझे साजिश करके इस घर से बाहर निकालना चाहती है। समझ में क्यों नहीं आता है तुम्हारे? कौन सी साजिश यार? कैसी बातें करती हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद है, सबसे ज्यादा केयर करती है वो तुम्हारी, सबसे ज्यादा। ये खोलो और देखो, देखो बेनीता भाभी क्या कर रही है, हमारी लाइफ स्पॉइल कर रही है वो। समझ में नहीं आता है तुम्हारे। विनीता कुछ नहीं कर रही है गरिमा। तुम दोनों के झगड़े की आवाज बाहर तक आ रही। सॉरी भैया। सॉरी मत बोलो गरिमा, अगर दिल से फील करो तभी बोलो। इस वर्ड को इस तरह से मिसयूज मत करो, हद हो गई। माना कि तुम्हारे और विनीता के बीच में छोटी मोटी अनबन है, लेकिन वो किस घर में नहीं होती। लेकिन छोटी मोटी अनबन एक तरफ और विनीता पर अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का ब्लेम डालना वो दूसरी तरफ। जानती हो, कल वो 3rd फ्लोर वाली मिसेस साई ऊपर आई, तुम्हारे फैमिली के एमएमएस स्कैंडल के बारे में पुरेद के इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी, लेकिन विनीता ने तुम्हारे लिए कवर अप किया। तुम्हारे लिए उसने मिसेस साया से झगड़ा मोल लिया। पर भैया, कल तो कोई नहीं आया था। तुम्हें कैसे पता? दोपहर में तो तुम सो रही थी, वो दोपहर में आई थी। देखो, जो कुछ भी है इस बात को यहीं खत्म करो, इसे और लंबा मत खींचो प्लीज, आई बेग ऑफ यू। देखो, हम सबको इसी घर में एक परिवार बन के हंसी खुशी रहे, और अब तुम्हारा खुद का बच्चा होने वाला है यार। यू ग्रो अप नाउ, तुम खुद बड़ी हो जाओ और थोड़ी सी मैच्योरली बिहेव करो प्लीज। इस घर में हर रोज तुम्हारी वजह से लड़ाइयां होती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तो मजा ही आ गया। अभी तक तो संजू मेरी टीम में था, और अब तुम्हारे फेवरेट सौरभ भैया भी मेरी टीम में आ गए। इट्स अमेजिंग। कपड़े पैक कर लिए ना तुमने?
मेरी बात मानो तो बच्चा कुछ सामान भी पैक कर ही लो, वही बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। चल रहा अपना फोन दे, कॉल करना मुझे। ये परफ्यूम में नहा धो के कहाँ जा रही है? इतना तो तू अपनी शादी में खुश नहीं थी। बस ऐसे ही अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मूवी के लिए। तो अपना फोन तो दे। बात, तेरे स्कूल के दोस्त का नाम विक्रम आहूजा तो नहीं है? नहीं, बंटी और प्रियंका से मिलने जा रही हूँ। क्यों? तो विक्रम आहूजा को फोन कैसे लग गया? आप बात कर रहे हैं, दिखाइए। ओह, गलती से लग गया होगा ना भैया। अच्छा, गलती से लग गया और तूने 8 मिनट उससे बात की, तूने समझा क्या मुझे? भाई प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए और प्लीज मेरा फोन वापस कीजिए। फोन वापस कीजिए। विक्रम को तूने कितने कॉल किए जरा मैं। अच्छा, कहाँ मिलना है और कब मिलना है, टाइम और जगह, तू विक्रम से मिलने जा रही है? मेरा फोन दीजिए आप। फोन दीजिए मेरा। बोल, तू मुझे बता क्या डबल गेम चल रहा है? छोड़िए मुझे। कोई डबल गेम नहीं चल। तेरे हाथ पांव काट के जमुना में बहा दूंगा। चुपचाप बता क्या चल रहा है, बोल। पंगे मत लेना, समझे? फिर जो कुर्सी का भूत सवार है ना, एक सेकंड में बोल हो जाएगा। मेरे पास आपके सारे राज हैं। मेरा मुंह खुल गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। स्टे अवे। जूस। थैंक यू सर। इतनी अच्छाई की आदत नहीं है सर। मुझे तो बदतमीजी की, खुदगर्जी की, बदसलूकी की आदत है। इतनी अच्छाई देखती हूँ तो समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करूं। सच बताऊं शोभा, तुम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता, और तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो, कहीं ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपको कोई भी मिल जाएगी और आप डिजर्व भी करते हो अच्छाई। मैं ठीक नहीं हूं सर। अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे मेरे पीछे। मैं ठीक नहीं हूं आपके। शांति शोभा, मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने बहुत सारे रीजंस दिए, बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप से ही हार गया। या मैं खुद ही अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं पाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भी पाना चाहता। समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, बस हमेशा खुश रहो। हमेशा हमेशा खुश रहो। मेरे लिए इतना करो। बोलो, करोगी? Say yes. पता नहीं। इस घर में सारिका सिर्फ एक गुंडा है, मैं। और तुम मेरे राज दुनिया के सामने खोलना चाहती है। भूल गई, अपने पति का खून करके आई है और मैं जानता हूं
302 के तहत तुझे अंदर करा सकता हूं। सारिका का पेच भी कसना पड़ेगा। ये क्या नया पागलपन सवार हो गया इसके सर पे, विक्रम के नाम का। विक्रम के चक्कर में सब कुछ बर्बाद मत कर दियो सारिका। सही रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की सही अहमियत को पहचान, वरना ऐसा ना हो कि विक्रम के साथ साथ मुझे तेरी भी आवाज बंद करनी पड़े। विक्रम, बोलो क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे सीधा पॉइंट पर आ गए। ये भी नहीं पूछोगे मैं कैसी हूँ? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम कितनी कमीनी हो। बोलो क्या बात है? You know what? प्यार में पहले टकरार होती है, फिर प्यार हो जाता है। हर नॉवल, हर फिल्म की ये स्टोरी होती है ना। ये नॉवेल या फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है। और हम दोनों के बीच कभी प्यार नहीं हो सकता, समझी तुम? पहले हुआ है, दोबारा भी हो सकता है। कम ऑन विक्रम। सारिका, मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी आई, समझी तुम? जो भी बोलना जल्दी बोलो। विक्रम, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज चाहती हूँ। You know, मैंने नहीं सोचा था हमारी ये डेट इतनी अनरोमांटिक होने वाली है, बट नेवर माइंड, I'll come to the point. विक्रम आहूजा, will you marry me? Get lost. एक सेकंड। मेन बात तो सुनते जाओ। अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी बेचारी शोभा को इंसाफ मिल जाएगा, तो भी नहीं। की ना मैंने तुम्हारे फायदे की बात। Look at you, आंखें खुली की खुली रह गई हैं। Come on विक्रम, तुम इतना नहीं कर सकते अपने प्यार के लिए? वैसे तो बड़े बड़े दावे करते हो, मेरा प्यार बहुत ऊंचा है, मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। Look at your शोभा, रास्ते पर भटक रही है इस वक्त। सब लोग उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने बच्चों से अलग है। उसकी हालत तो देखो, मतलब हर कोई उसे बदनाम करने के लिए तैयार है। तुम इतना नहीं कर सकते उसके लिए? मुझसे शादी नहीं कर सकते? शोभा की बदनामी कैसे मिट सकती? मेरे पास प्रूफ है विक्रम। ये एमएमएस मेरे भाई ने बनाया है। तुम्हें और शोभा को फ्रेम किया गया था। You know my brother is an opportunist. वो हमेशा कमीना था और हमेशा कमीना रहेगा। उसने हमेशा शोभा को यूज किया है और आगे भी करता रहेगा। सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो। If you want, मैं सारे प्रूफ तुम्हें दे सकती हूँ। कहीं ये तुम दोनों भाई बहन की चाल तो नहीं है? और फिर तुम अपने भाई को क्यों धोखा दोगे? तुम्हारे लिए मैं अपने भाई को क्या, अपनी माँ, बहन, चाची, काकी, सबको धोखा दे सकती हूँ। You know, I'm very clear. मुझे तुमसे शादी करनी है। I want you. अब तुम्हें सोचना है कि तुम शोभा के लिए क्या क्या कर सकते हो। इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते विक्रम? मुझसे शादी नहीं कर सकते? हाँ, सोच लो। मतलब शोभा की बदनामी, बेइज्जती, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। लोग उस पर और उंगलियां उठाएंगे और ऐसे में यू नेवर नो, वो सुसाइड भी कर सकती है। शट अप सारिका, शट द हेल अप। लुक एट यू, इतनी छोटी सी बात बोली थी मैंने और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मैं ये थोड़ा चाहती हूँ कि वो मरे, इसीलिए तो ये ऑफर दे रही हूँ तुम्हें। मुझसे शादी कर लो, उसकी लाइफ फिर से बेहतर हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वेरी सिंपल। देखो विक्रम, तुम्हारे लिए मैं अपने भाई के खिलाफ जा सकती हूँ, तुम इतना तो कर ही सकते हो। मतलब शोभा को बदनामी से बचाने के लिए मुझसे शादी कर लो। यू नो आई एम सो नाइस। वेल, तुम बहुत बड़े बड़े दावे करते हो कि तुम्हारा प्यार बहुत ऊंचा है, तुम कुर्बानी दे सकते हो, जान दे सकते हो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। यू नो, झूठ नहीं बोलती। जो भी है सच है, मैं सेल्फिश हूँ और मैं बोल रही हूँ। माई लव इज डेस्परेटली व्हेन आई want you in my life.
मुझसे शादी करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं तुम्हें दुनिया भर का टाइम नहीं देने वाली। कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, जो भी डिसीजन लेना है ले लो, और एल्स ये जो डील है हमारे बीच में इज ओवर। ओके स्वीट हार्ट। नानी, मैंने कहा था ना मुझे इस घर में नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है नानी, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था मुझे। मेरी वजह से ना सर का ध्यान ऑफिस में है, ना घर पे है, ना अपनी हेल्थ पे है। प्रॉब्लम मेरा है, उनको भी साथ लेके जा रही हूँ। मेरी वजह से उनके भी कैरेक्टर पे सवाल उठ रहे हैं, उनके ऊपर भी कीचड़ फेंका जा रहा है। क्यों सहन करें उन्हें सब? प्रॉब्लम तो मेरा है, उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है इतनी? अच्छा नहीं लगता ये देख के कि उन्हें इतनी तकलीफ में से जाना पड़ा। मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था मुझे। आप कहिए ना सर से कि मुझसे दूर रहे। मैंने जब से आई हूँ प्रॉब्लम्स ही लाए हैं उनके लाइफ में। बेटा, तुझे इस हाल में देख के तो परेशान हो जाता है। अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए तुम दोनों। दूसरों के बारे में सोचते हो या फिर एक दूसरे के बारे में सोचते हो? अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं हो। देख बेटा, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, खुद को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बेटा जिनका कोई नाम नहीं होता, वो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना बेटा, नाम के रिश्तों से कहीं ऊपर होते हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमें। मेरी ही नजर लगी होगी, और किसकी लगेगी? बट फाइनली अब जब तुम जा ही रही हो तो लाओ हमारी कुछ हेल्प करा दो। कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, अब पता नहीं कब मिलना हो। चलो आओ, एक टाइट हक तो बनता है। गले मिलकर छुरा भोंकने वालों में से हैं आप। क्या? That's true। बिल्कुल सही पहचाना तुमने मुझे। एक बात बताओ भाभी, कभी कभी आपके लिए सच में बुरा लगता है। क्यों? आपको तो रिश्तों की कदर ही नहीं है। एक दिन बिल्कुल अकेली पड़ने वाली हैं आप। एक्चुअली मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब पता है क्या, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो तुम सिर्फ इस घर से जा रही हो, बहुत जल्दी संजू की जिंदगी से भी आउट करा दोगे तुम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो विनीता भाभी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगी। आ गई थी सारिका, मैनू इग्नोर करने दी बेवकूफी ना कर। बोल की सीन है तेरा? सीन भी अच्छा है, स्क्रिप्ट भी। अब समझ विक्रम से मिलने गई थी तो मतलब तो मुझसे है ही। भैया, मुझे कंट्रोल करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। ना ही मैं शोभा हूँ और ना ही गर्मा। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन एक बात बता मुझे, विक्रम जो तुझे एक आंख नहीं देख सकता, वो तुझसे मिलने से कैसे राजी हो? मैंने क्या बिजनेस? बिजनेस तो मेरा ही है, समझ आई? मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगी तो मुंह की खाएगी। You know what? आपसे बात करने का ना मन नहीं करता। जो अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ, वो मेरा क्या सगा होगा? हाँ? मैंने तो अपनी बीवी को सिर्फ धोखा दिया सारिका, तूने अपने पति का खून किया, उसे लौटा दिया तूने। धीरे बोलिए। होश उड़ गए? अरे बात सुन, मेरे तो जो राज हैं सो ठीक हैं, तेरे राज के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे सीधे सीधे बता, तू विक्रम के पास क्यों गई थी? मेरा दिमाग खराब कर। लोग सोचेंगे कि आप पगला गए, अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। You know what भैया, मेरे हस्बैंड को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है और पुलिस ने केस भी बंद कर दिया। मेरे हस्बैंड की डेथ के साथ उसकी मौत का सबूत भी मर गया, लेकिन आपके सारे राज मेरे पास है।
याद दिलाऊं? क्या हुआ था लास्ट वीक वो हाँ, आपने अपनी बीवी का घटिया गंदा एमएमएस बनाया था उसके बॉस के साथ, और उससे पहले होटल रूम में ले जाकर उसे खूब मारा था, खूब वायलेंट। उसके बॉस के साथ उसका अफेयर भी दिखाया था, वो लव लेटर्स दिखाए थे, याद या भूल गए? हाँ, और उससे पहले क्या हुआ था बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए मुझसे पंगे मत लीजिए, अपने काम से काम रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा, समझे?